दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पिता की सच्ची घटना सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। एक पिता अपनी बेटी की सहेली के साथ दोस्तों पहले तो 2 से 3 घंटे तक हैवानियत दिखाता है, फिर उस जिंदा लड़की को कुएं में धक्का देके फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है IK और आप देख रहे हो क्राइम बैक स्टोरी। दरअसल दोस्तों, ये घटना शुरू होती है राजस्थान राज्य के अजमेर शहर से, जहाँ पे प्रकाश नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और अपनी बेटी पूजा के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था। ये जो प्रकाश होता है ये काफ़ी पैसे वाला और धनवान होता है। ये रोज़ाना काफ़ी अच्छा पैसा कमाया करता था, लेकिन इसके पैसे का इसकी पत्नी और इस बेटी को कोई भी सुख नहीं होता था। थोड़ा बहुत सुख होता था, लेकिन ये अपने पैसे को अपने पास इकट्ठा करके रखता था, हमेशा उसको जोड़ने की ही सोचता रहता था। दोस्तों, इसकी जो बेटी ये पूजा होती है, ये एक सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा थी। ये एक सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। इसकी जो पत्नी होती है ये घर का सारा काम काज संभालती है। सीमा भी अपने काम में दोस्तों बिल्कुल व्यस्त रहती थी। लेकिन ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अक्सर कर दोस्तों सीमा और प्रकाश के दोस्तों आपस में रोज़ाना लड़ाई हुआ करती थी। अब ये जो प्रकाश होता है ये सीमा को रोज़ाना मारता था, पीटता था, और दोस्तों ये सीमा की थोड़ी सी भी कदर नहीं करता था। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन एक दिन सीमा दोस्तों इससे परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है। वो फांसी लगा लेती है। फांसी लगाने के बाद दोस्तों ये जो इसकी बेटी पूजा होती है, इसको इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और ये काफ़ी दिन तक खाना नहीं खाती है। ये जो प्रकाश होता है ये दोस्तों काफ़ी लालची किस्म का आदमी होता है। इसको दोस्तों सीमा की मरने का ज़्यादा कुछ दुख भी नहीं हुआ था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ये प्रकाश इस सीमा को बुला देता है, लेकिन इसकी जो लड़की होती है बड़ी होशियार और भोली वाली होती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। इसकी बेटी दोस्तों रोज़ाना कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने में दोस्तों उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है शारदा। अब यहाँ से आगे दोस्तों वो शारदा जो होती है इस पूजा के घर पे आना जाना शुरू कर देती है। अब इस पूजा का जो पिता होता है इसकी नज़र शारदा पे जाती है और उसके प्रति दोस्तों प्रकाश के मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्नी होती है वो खुद ही इससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। ऐसे ही काफ़ी दिन चलते रहते हैं। इसकी सहेली का घर पे आना जाना लगा रहता है। एक दिन ऐसा आता है, ये जो पिता होता है ये अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोक लेता है और उससे कहता है, बेटी आज तुम स्कूल मत जाओ। इसकी बात मानकर ये जो पूजा होती है दोस्तों ये अपने घर पे रुक जाती है। और दोस्तों जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो दोस्तों ये जो प्रकाश होता है अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी गाड़ी निकालने के बाद स्कूल के दोस्तों थोड़ी सी ही दूर रास्ते में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो शारदा स्कूल से पढ़ के निकलती है तो ये उस शारदा को बहला फुसला के अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाने के बाद उसे पास के ही जंगलों में लेके चला जाता है। अब जैसे ही ये उस शारदा को गाड़ी में बिठाता है तो स्कूल का एक छात्र ये सब देख लेता है। वो सोचता है शायद ये इनके घर पे गई होगी। इसकी जो बेटी है पूजा वो इसकी सहेली है। इतना दोस्तों उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। अब ये जो प्रकाश होता है उस बेचारी बच्ची को जो शारदा होती है उसे जंगलों की तरफ ले जाता है और वहाँ सुनसान जंगल में ले जाकर दोस्तों पहले तो दोस्तों उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये जो शायरा होती है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डर जाती है, चीखती है और चिल्लाती है। शायरा दोस्तों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो प्रकाश होता है
गाड़ी का दोस्तों लॉक लगा लेता है और गाड़ी के अंदर ही इसके साथ दोस्तों हैवानियत दिखाने लगता है। दोस्तों 2 से 3 घंटे तक इस बेचारी शारदा के साथ वो हैवानियत दिखाता है और दोस्तों वो बेचारी छोटी सी 17 साल की बच्ची होती है, वो दोस्तों थोड़ी थोड़ी बेहोश हो जाती है और वो अपना होश गंवा बैठी थी। अब दोस्तों ये जो प्रकाश होता है उसके साथ खूब मन भर के दोस्तों संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जैसे ही वो बेहोश होती है तो दोस्तों ये पास में ही जंगल में वहाँ पे एक कुआं होता है, उस लड़की को वहाँ पे ले जाता है और उसमें धक्का देके उस कुएं में फेंक देता है। फेंकने के बाद दोस्तों अब ये अपने घर पे आ जाता है और ये सोचता है ना तो मुझे किसी ने देखा है और ना ही मैं किसी के हाथ आने वाला। जैसे ही दोस्तों शाम होती है तो शारदा के घर वाले स्कूल जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि हमारी बेटी अब तक घर कैसे नहीं पहुँची है। स्कूल वाले कहते हैं यहाँ से तो सारे बच्चे जा चुके हैं। अब जो शारदा के घर वाले होते हैं वो दोस्तों रिपोर्ट लिखाते हैं थाने में। रिपोर्ट लिखाने के बाद शारदा की छानबीन शुरू होती है। अगले ही दिन दोस्तों जैसे ही स्कूल खुलता है तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे बच्चों से पूछताछ होती है। शारदा की 1-2 सहेलियों से पूछताछ होती है। पूजा जो होती है वो दोस्तों स्कूल गई नहीं थी और दोस्तों वहाँ पूछताछ के दौरान एक लड़का बताता है कि कल मैंने शारदा दीदी को अंकल जी के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा था। यहीं से ही दोस्तों ये जो पुलिस होती है इस प्रकाश को वहीं दबोच लेती है और इससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने में दोस्तों ये मनसता नहीं है, ये कोई बात बताता नहीं है, लेकिन इसका रिमांड लिया जाता है, तब जाके सारी बातें सच सच बताता है। इतने में ही दोस्तों पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। पुलिस को दोस्तों काफ़ी धाराओं के साथ सज़ा सुनाई जाती है। कैसे दोस्तों एक हवस के खेल ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। दोस्तों इस वीडियो में जो भी फुटेज या स्थान दिखाए गए हैं उनका दोस्तों वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके लिए इतनी रिसर्च करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस मामले में आप कमेंट में क्या कहना चाहते हो जल्दी से कमेंट कर दो। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।